A very good afternoon, students. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's topic. In today's session, we will be discussing what is चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स में होता क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, लेमन की लैंग्वेज में ये चीज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन डिमांड में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आइए जानते हैं उस डिफरेंस को। देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की हम जब बात कर रहे हैं तो हमने ये लिखा है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मतलब एक ही डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज प्लीज ध्यान में रखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्राइस। मतलब ये जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, ये क्यों आ रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, इररिस्पेक्टिव क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो। ठीक है, उससे कंसर्न नहीं है, बट हमारा सिर्फ कंसर्न इससे है कि चेंज किसकी वजह से आ रहा है। ये जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? तो ये आ रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो देखिए यहां पे को भी हमने यही समझा रखा है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ डिमांड चेंजेस, राइजेस और फॉल्स। ठीक है, चेंज जैसा भी हो, राइज हो या फिर फॉल हो, वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन इट्स प्राइस की वजह से होगा। ठीक है, यहां पे अदर फैक्टर्स सारे ही कांस्टेंट हैं। अदर फैक्टर्स क्या हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? वो है इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज नथिंग बट इट्स समथिंग लाइक कि जब भी हमारा अमाउंट, डिमांड का अमाउंट चेंज हो, डिमांड का अमाउंट चेंज हो, इररिस्पेक्टिव राइज हो, फॉल हो, वो राइज या फॉल देखने को हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। ठीक है, अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, अब समझते हुए चलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब यह है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विल राइज। ठीक है, वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज कर रही है क्वांटिटी डिमांडेड? क्योंकि देयर इज अ फॉल इन इट्स प्राइस। प्राइस घट रहा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में जब भी चेंज आएगा, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आएगा। ठीक है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, दिस इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एज सिंपल एज दैट। यही सेम चीज अगर मैं आपको स्केड्यूल से समझाऊं, देखिए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में हमने बोला है कि क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड 1 से 2 हो गई है। क्लियर? और ये क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं कम हो चुका है, प्राइस में फॉल देखने को मिली है, इसीलिए क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो रहा है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा होगा, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। अब देखिए 70 रुपीज का जब प्राइस है तो आप 6 kg खरीद रहे हैं। ठीक है, जब प्राइस राइज हो जाता है, प्राइस 100 पहुंच जाता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड नेचुरली डिक्रीज हो जाती है। देखिए कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड का ही है गाइस। अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड का वीडियो नहीं देखा है, मैंने आई बटन पे लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्लियर हो गया है, तो अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को समझा सकते हैं। प्लीज अपने एक्सप्लेनेशन में स्केड्यूल को जरूर इंक्लूड कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि ज्यादा मार्क्स का है तो सेम चीज को आप ग्राफिकली भी समझाइएगा। मैं आपको यह भी दिखा देता हूं कि ग्राफिकली इस चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दिस इज द ग्राफ। आपकी y एक्सिस है, ओरिजिन है, x एक्सिस है। यहां पे मान के चलते हैं कि जब प्राइस P1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 है। क्वांटिटी डिमांडेड Q1 है, ये मुझे कौन सा सिनेरियो मिल रहा है? A1 का। ठीक है, A1 पे मेरा प्राइस P1 है और
क्वांटिटी Q1 है। अब देखते हुए चलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड कहीं ना कहीं राइज हो जाता है। क्वांटिटी जो है Q2, देखिए क्वांटिटी बढ़ गई है। अब हमने कहा था क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा या उसमें राइज देखने को मिलेगा क्योंकि प्राइस में कहीं ना कहीं फॉल देखने को मिलेगा। प्राइस में फॉल देखने को मिलेगा, प्राइस आपका घट चुका है। सेम चीज को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आप इसी तरीके से एरो से दिखा सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। चलते हैं दूसरी चीज की ओर जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें सिमिलरली हम यही दिखाएंगे कि प्राइस जब P1 है, क्वांटिटी Q1 है, तो A1 पॉइंट में हमें डिमांड कर्व में मिल जाता है। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब यह है क्वांटिटी डिमांडेड में हमें फॉल देखने को मिलेगा। क्वांटिटी देखिए नेचुरली क्वांटिटी कम हो गई है। क्वांटिटी कम होने के पीछे कारण एक ही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है गाइस, जब भी आप एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं आपका मूवमेंट होगी सेम डिमांड कर्व में। यही चीज मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि दिस विल बी अ मूवमेंट इन द सेम डिमांड कर्व। तो नटशेल में अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करूं, मैं ये कह सकता हूं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब प्राइस घट रहा है, देयर इज अ फॉल इन प्राइस कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड तो इंक्रीज होगा, ये तो आपको पता है। कॉन्ट्रैक्शन में क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि देयर इज अ राइज इन द प्राइस कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। गाइस, दिस वाज ऑल फॉर द डे। एक रिवीजन सेशन ले लेते हैं। अब देखिए, आज के सेशन में हमने देखा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि जो भी क्वांटिटी डिमांडेड का अमाउंट है उसमें आपको राइज या फॉल देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं, सॉरी। ठीक है, और दो तरह के होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि प्राइस घट रहा होगा, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड में फॉल देखने को मिलेगा क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं राइज हो रहा होगा, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। गाइस, दिस वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।